नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोग यहां पर सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं। तो उसमें आपका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर आप अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स को चूज कर रहे होंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहां पर बीटेक के कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बीटेक का कोर्स जो है वो किस किस यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है और साथ ही साथ वहां पर क्या टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीजों का वन स्टॉप सॉल्यूशन मालवी एकेडमी आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है। उस पीडीएफ के तहत आप यहां पे सारी जानकारी ले सकते हो। आप इस पीडीएफ में आओगे तो यहां पर आपको बीटेक की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी देखिए ये जो पीडीएफ है ये आपके 2023 में जो भी यूनिवर्सिटीज थी उनके आधार पर बना हुआ है। 2023 में लगभग 250 विश्वविद्यालय जो है वो सीयूटी से जुड़े थे। तो उन पूरे 250 विश्वविद्यालयों की लिस्ट है, उसमें से आपको कैटेगरी वाइज पूरा अलग अलग किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी इस कलर से मिल जाएंगे, इस कलर से आपको स्टेट यूनिवर्सिटी, इस कलर से डीम्ड और इस कलर से प्राइवेट और इस कलर से आईसीआर की यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। यहां पर साथ में लिखा होगा कि कौन सा बीटेक का प्रोग्राम होगा, यहां पर लिखा होगा कौन सा यहां पर आपका टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर अभी हम बात मान के चले तो अभी तो आपके सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी शो हो रहा है, एक स्टेट और एक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी शो हो रही है। तो अगर आप यहां पे देखो तो आपके सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो भी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। मान लीजिए कि आपको बीएचयू से, तो बीएचयू में बीटेक के दो ऑप्शंस है, एक बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी और एक बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। फिर यहां पर वो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दे दिया है, टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट दे दिया है कि क्या क्या यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। अब बात आएगी कि सर हमको करना है बीटेक, हम करना चाहते हैं बीटेक, हम कौन से यूनिवर्सिटी में और कौन से कोर्स में अप्लाई करें। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ये चूज करना होगा, बीटेक करने से ज्यादा जरूरी ये है कि बीटेक आप किस ब्रांच में करना चाहते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने को बीएचयू से बीटेक है लेकिन वो फूड टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी में है। क्या आप स्कोप इसमें देख पा रहे हो आप? तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको मल्टीपल कोर्सेज फिल करने हैं। अभी बहुत दिमाग नहीं लगाना कहां पे जाएंगे क्या करेंगे, दिमाग नहीं लगाना। अभी आप अंधाधुंध सब भर दो यहां पे, अभी कोई दिमाग मत लगाओ। बाकी अगर आप चूज करके भरना चाहोगे तो अपना एक दिमाग लगाओ कि हमको बीटेक कंप्यूटर साइंस में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है, सिविल में करना है। फिर उसमें से सेलेक्टेड कोर्सेज को आप फिल करिए और एक बार देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी में आप भर रहे हो। सिर्फ यूनिवर्सिटी है इस वजह से आप नहीं भर देंगे वहां पे। अब आपको मैं बताऊं रियलिटी क्या होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो बहुत कम है। एक आपको जैसे यहां पर डीयू में भी यहां पे मिल जाता है। डीयू में भी आपके बीटेक का एक प्रोग्राम है जहां पर रिक्वायरमेंट है एक लैंग्वेज, डोमेन में मैथ और जनरल टेस्ट। ये मार्क्स यहां पर ये जोड़ते इन टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब यहां पर आप देखोगे ना तो ज्यादा आपके स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ज्यादा डिमांड नहीं है इनकी। बीटेक ज्यादा यहां पर डिमांड चलती है जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। फिलहाल अभी तो ये सब शो नहीं हो रही हैं लेकिन कुछ दिनों में ये शो होने की उम्मीद होंगी यहां पे। तो इसमें आपके सारे यूनिवर्सिटी, चाहे वो गलगोटिया हो गया या एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन सब यूनिवर्सिटीज में भी आप जो है वो अप्लाई इसके थ्रू कर सकेंगे। तो जब ये यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाएंगी तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा क्योंकि ये सब यूनिवर्सिटीज ज्यादा बेटर होंगी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पे कोर्सेज भी उतने कुछ ढंग के अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्या भरना क्या नहीं। आप अभी तो यही है कि आप मैक्सिमम भर देना जिसमें जिसमें आपको यहां पर देखो यहां पे मेंशन कर दिया मैंने कि कहां कहां पर कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है। तो जितने मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो मैक्सिमम भी आप फिल कर दो। या तो बीटेक में थोड़ा सा आपकी कैटेगराइजेशन है कि नहीं मुझे सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या सीएस में जाना है तो आप उन ब्रांचेस को ही फिल करिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और जरूरत पड़ेगी, वो होगी यहां पर टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स। अगर हम टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स देख रहे होंगे तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि 95% यूनिवर्सिटीज के 95% कोर्सेज में मान के चलो पीसीएम तो पूछ रहा है। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है लैंग्वेज और इधर से एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है जनरल टेस्ट। अब ये बहुत वेरिएबल है, किसी किसी में लैंग्वेज प्लस पीसीएम है, किसी किसी में एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीटी है, किसी किसी में 3 डोमेन और एक जीटी है, किसी किसी में डोमेन में यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ केमिस्ट्री गायब करके आपको कंप्यूटर साइंस के लिए कह रहा है, सीएस के लिए बोल रहा है यहां पर, ठीक है, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए बोल रहा है, आईपी के लिए बोल रहा है वो। तो वो थोड़े से वेरिएबल हैं यहां पर आपके कि मैथमेटिक्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस प्लस एक लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी भी कर दे रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको थोड़ा सा चूज करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से बीटेक के लिए सोच रहे हो। और आप एक बात ये सोचो कि
कि आप फॉर्म फिल करने से आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, पीसीएम जैसे डोमेन और एक जनरल टेस्ट आप तैयार नहीं कर पाओगे। देने के छोड़ दो, पेपर देने के तो दे दोगे, लेकिन आप तैयार नहीं कर सकते हो सब कुछ यहां पे। हाँ, कहीं ऑप्शन मिल जा रहा है आपको सीएस का, तो अगर आपको लग रहा है वही आपके लिए बेटर है तो आप सीएस के थ्रू चले जाओ, अगर आपका सीएस 12th में बढ़िया रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि आप पीसीएम पढ़ ही रहे होगे, क्लास 12th के हो, मैथ्स बैकग्राउंड के हो, बीटेक करना चाहते हो, पीसीएम तो पढ़ ही रहे होगे। पीसीएम के साथ आप एक लैंग्वेज तो पढ़ ही लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने क्रैश कोर्स में आपको बहुत मिनिमम लेक्चर्स में 30-40 लेक्चर में पूरी लैंग्वेज कवर कर देते हो, जो कि मैक्सिमम स्कोर करने के लिए बहुत है। तो मान लीजिए कि आप यहां से लैंग्वेज कवर कर लिए प्लस ये पीसीएम कवर कर लिए। अब बात रही यहां पे जनरल टेस्ट के लिए, तो मैं ये कहूंगा मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हो जी, इसकी रीजनिंग और मैथ्स आप ऐसे ही कर लेना, जी के जाने देना, जितना आएगा उतना करना, क्योंकि आप जीटी अगर पढ़ने गए मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तो ये डोमेन अपना गंवा दोगे, और ये अगर गंवाए तो सब कुछ गंवा जाओगे। एक बात ये याद रखो ना कि जीटी जैसा आपका होगा वैसे ना सबका होगा, लेकिन पीसीएम में ही तो फाइट करोगे, इसमें बढ़िया स्कोर करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली जितना पाओगे उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि आप ही के जैसे सारे बच्चे होंगे वहां पे। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन पे फोकस कर लो, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके सारे बीएससी वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी यहां पे कवर हो रही होंगी। जनरल टेस्ट आप अपने फॉर्म में जरूर भर देना, लेकिन अलग से तैयारी करने मत जाना। अब अगर आपने सोच लिया है डेडिकेटली मुझे डीयू का जो एक बीटेक का प्रोग्राम है उसी में जाना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स डोमेन और एक यहां पर आपका जीटी, तो आप इसी 3 की तैयारी करो, लग जाओ इसी के पीछे आप। लेकिन फिर ध्यान देना, एकदम रिस्क पे हो आप, अगर ये गड़बड़ हुआ तो आप कहीं एडमिशन नहीं पाओगे, क्योंकि एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स डोमेन और एक जीटी के साथ और कहीं ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको यहाँ। तो मेरा मानना यह है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को फिल कर देना बीटेक के, पूरी लिस्ट आपके सामने होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और तैयारी करते समय आप एक लैंग्वेज और पीसीएम तैयार करो। अगर आपकी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश की बात करें, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो इंग्लिश के थ्रू चले जाना, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, एकदम बर्बाद है, गुड़गोबर है, तो वहां पर आप लोग वो हिंदी ही चूज करिएगा। हिंदी चूज करोगे थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती है वो कंपलसरी में इंग्लिश रख लेती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर इंग्लिश है, थोड़ा 19-20 भी है ना, तो इंग्लिश के थ्रू चले जाओ, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। यहां पर शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये रहेगा आपके यहां पर बीटेक के लिए ओवरऑल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन और यहां पर टेस्ट पेपर सिलेक्शन से रिलेटेड बातचीत। बाकी उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का यहां पर सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।